चांद, हमारा खगोलीय पड़ोसी। रात के अंधेरे में चमकता हुआ चांद सदियों से इंसानों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। यह न केवल हमारी रातों को रोशन करता है, बल्कि हमारे जीवन और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन काल से ही चांद को कई मिथकों और कहानियों में स्थान मिला है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और हमारे ग्रह से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इस दूरी के बावजूद चांद का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा है। चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और हमें अपनी ठंडी चांदनी से नहलाता है। यह चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा होता है, जिसे हम एक चंद्रमाह के रूप में जानते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा लाता है। यह ज्वार भाटा न केवल समुद्र के जल स्तर को प्रभावित करता है, बल्कि समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। चांद गोल है, लेकिन यह पूरी तरह से चिकना नहीं है। इसकी सतह पर कई प्रकार की संरचनाएं हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। इसकी सतह पर गड्ढे, पहाड़ और मैदान हैं। ये संरचनाएं चांद की भूगर्भीय गतिविधियों और उल्कापिंडों के प्रभाव का परिणाम हैं। ये गड्ढे अरबों साल पहले गिरे उल्कापिंडों की वजह से बने थे। इन गड्ढों का अध्ययन करके वैज्ञानिक चांद की उम्र और उसके विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चांद का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है, जो इसे हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह बनाता है। इसके छोटे आकार के बावजूद इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। चांद पर हवा नहीं है, यानी वहां न तो हवा है और न ही पानी। इस कारण से चांद की सतह पर जीवन संभव नहीं है, जैसा कि हम पृथ्वी पर जानते हैं। यह एक सूनी और बंजर दुनिया है, जहां तापमान बहुत ज्यादा बदलता रहता है। चांद की सतह पर कोई वातावरण नहीं होने के कारण तापमान में यह बदलाव बहुत तीव्र होता है। दिन में चांद का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में यह -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस अत्यधिक तापमान परिवर्तन के कारण चांद की सतह पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। फिर भी चांद का अध्ययन हमें हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। चांद की सतह पर मानव मिशन और भविष्य की योजनाएं हमें और भी अधिक रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगी। चांद कैसे बना? यह एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों को सालों से उलझाए रखा है। आज सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी विशाल टक्कर वाली है। इस थ्योरी के हिसाब से लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड से टकराया था। इस टक्कर से बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। यह मलबा धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा होने लगा और आखिरकार चांद बन गया। इस थ्योरी को चांद और पृथ्वी की बनावट में समानता से बल मिलता है। हालांकि यह थ्योरी अभी भी कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाती है। उदाहरण के लिए, यह साफ नहीं है कि टक्कर के बाद चांद इतनी जल्दी कैसे बन गया। फिर भी विशाल टक्कर वाली थ्योरी चांद के बनने का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण लगती है। चांद अपनी सुंदरता और शांति के बावजूद कई रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए है। यह रहस्य सदियों से वैज्ञानिकों और खगोलविदों को आकर्षित करते आए हैं। चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे और पहाड़ इसकी कहानी बयां करते हैं। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा पैदा करता है। यह एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जो हमें चांद और पृथ्वी के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे समुद्र का पानी ऊपर उठता है और ज्वार आता है। यह प्रक्रिया दिन में 2 बार होती है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता और घटता रहता है। चांद का एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी से छिपा रहता है, जिसे हम चांद का अंधेरा हिस्सा कहते हैं। चांद का यह हिस्सा आज भी कई रहस्य अपने अंदर समते हुए हैं। कुछ ही स्पेस मिशन चांद के उस हिस्से पर अपना अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतार पाए हैं।
यह हिस्सा रहस्य और कल्पनाओं से भरा हुआ है। कई कहानियां और मिथक इस अंधेरे हिस्से से जुड़ी हुई हैं, जो इसे और भी रोमांचक बनाती हैं। हालांकि यह कहना गलत है कि चांद का यह हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। वास्तव में यह हिस्सा भी समय समय पर सूरज की रोशनी पाता है। वास्तव में चांद का यह हिस्सा भी सूरज की रोशनी पाता है, लेकिन हम इसे पृथ्वी से नहीं देख सकते, क्योंकि चांद जितनी देर में पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतनी ही देर में अपनी धुरी पर भी घूमता है। इस कारण से चांद का एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। चांद के इस हिस्से में कई बड़े बड़े गड्ढे और पहाड़ हैं, जो इसे एक रहस्यमय और अनजानी दुनिया बनाते हैं। इन गड्ढों और पहाड़ों की उत्पत्ति उल्कापिंडों के टकराने से हुई है, जो चांद की सतह को और भी दिलचस्प बनाते हैं। चांद की सतह पर मौजूद ये संरचनाएं हमें ब्रह्मांड की अद्भुत घटनाओं की याद दिलाती हैं। चांद की सतह पर मानव के कदमों ने भी इसे और भी रोमांचक बना दिया है। अपोलो मिशन के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतरे, तो उन्होंने चांद के रहस्यों को और भी गहराई से समझने का प्रयास किया। चांद से पृथ्वी का दृश्य भी अद्वितीय है। जब अंतरिक्ष यात्री चांद से पृथ्वी को देखते हैं, तो उन्हें एक नीला और हरा ग्रह दिखाई देता है, जो ब्रह्मांड के अंधकार में चमकता है। यह दृश्य हमें हमारी पृथ्वी की सुंदरता और उसकी नाजुकता का एहसास कराता है। चांद के विभिन्न चरण भी हमें उसकी गतिशीलता और उसकी सुंदरता का अनुभव कराते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक चांद के विभिन्न रूप हमें उसकी अनंत यात्रा की याद दिलाते हैं। चांद और तारे मिलकर रात के आकाश को एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। यह दृश्य हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी रहस्यमयता का एहसास कराता है। चांद अपनी सुंदरता और रहस्यों के साथ हमेशा से ही मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। चांद पर कदम रखने का सपना इंसानों ने सदियों से देखा है। यह सपना केवल एक खगोलीय पिंड को छूने का नहीं था, बल्कि यह मानवता की असीमित संभावनाओं और उसकी खोजी प्रवृत्ति का प्रतीक था। 20वीं सदी में यह सपना हकीकत में बदल गया, जब 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 मिशन ने चांद पर पहला कदम रखा। यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह मानवता के लिए एक प्रेरणादायक घटना भी थी। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर चलने वाले पहले इंसान बने, और उन्होंने इस ऐतिहासिक पल को मानवता के लिए एक बड़ी छलांग बताया। यह एक छोटे कदम के लिए एक आदमी है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग। आर्मस्ट्रांग के ये शब्द आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। अपोलो मिशन के बाद कई और देशों ने भी चांद पर अपने मिशन भेजे हैं। इन मिशनों ने न केवल चांद की सतह की और अधिक जानकारी दी, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया। भारत ने 2009 में चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया, जिसने चांद पर पानी होने की पुष्टि की। यह खोज न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह भविष्य में चांद पर मानव बस्तियों की संभावना को भी बढ़ाती है। चीन ने भी अपने चांगे मिशन के जरिए चांद की खोज में बहुत बड़ा योगदान दिया है। चांगे मिशन ने चांद की सतह और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। रूस का लूना कार्यक्रम भी चांद की खोज में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। लूना मिशन ने चांद की सतह पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की और चांद की मिट्टी के नमूने धरती पर लाए। इन सभी मिशनों ने चांद के बारे में हमारी जानकारी को बढ़ाया है और हमें इस खगोलीय पिंड के बारे में नई नई बातें बताई हैं। चांद की सतह, उसकी संरचना और वहां के वातावरण के बारे में हमारी समझ में निरंतर वृद्धि हो रही है। भविष्य में चांद पर और भी अधिक मिशन भेजे जाएंगे, जो हमें और भी गहरी जानकारी प्रदान करेंगे और मानवता के अंतरिक्ष अन्वेषण के सपने को और भी आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बल्कि एक नकली चीज है जिसे एलियंस ने बनाया था। यह थ्योरी कई षड्यंत्र थ्योरीज का हिस्सा रही है। इन थ्योरीज को मानने वाले लोग चांद की कुछ अजीब विशेषताओं, जैसे कि इसका गोल आकार
उसके अंदर खाली जगह होने के संकेत और उसकी सतह पर कुछ अजीब संरचनाओं की ओर इशारा करते हैं। हालांकि इन दावों को साबित करने के लिए कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक इन विशेषताओं को प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि उल्कापिंडों के टकराव और ज्वालामुखी विस्फोट से समझाते हैं। फिर भी एलियन संरचना वाली थ्योरी हमारी कल्पना को उड़ान देती है और चांद के प्रति हमारे आकर्षण को और बढ़ा देती है।